हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक की ऑपरेटिंग सिस्टम से सिंगल टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से नोट्स क्या करना है, प्रिपेयर करना है, और कंसेप्ट में जो बता रहा हूँ उस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, ताकि आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे तरीके से क्या कर सको, कोरिलेट कर सको। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ कंसेप्ट, जैसे कि यहाँ पे एक यूज़र है और ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर आप सभी जानते हो, हार्डवेयर किसको बोलते हैं। आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे हार्डवेयर रहते हैं, जैसे कि आपका रैम रहता है, रोम रहता है, मदरबोर्ड रहता है। कंप्यूटर के अंदर या बाहर इनपुट आउटपुट डिवाइस रहते हैं। कंप्यूटर के बाहर जैसे प्रिंटर रहता है, राउटर रहता है, मॉडेम रहता है, ये सभी चीज़ें। और एक यूज़र क्या करता है, उस हार्डवेयर को क्या करता है, यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है अगर पूछा जाए तो कैसे यूज़ करता है, जैसे कि प्रिंटर है। प्रिंटर क्या किया, आप कंप्यूटर से कनेक्ट किए प्रिंटर को, और क्या कर रहे हो, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्ट कॉपी है उसको क्या कर रहे हो, प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर रहे हो। मतलब आप प्रिंटर को यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो ना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर के बहुत सारे हार्डवेयर को क्या कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप उस कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्ट यूज़ करते हो। आपका आंसर क्या रहेगा, हाँ या ना। तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। तो फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को किसके माध्यम से यूज़ करते हैं। तो आपका इसका आंसर होगा, हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई कंप्यूटर है और कंप्यूटर से कनेक्टेड है आपका प्रिंटर। मैंने क्या किया, कंप्यूटर से क्या किया, प्रिंट का कमांड दिया प्रिंटर को, प्रिंटर क्या किया, हार्ड कॉपी निकाल के दिया। ठीक है, तो जो मैंने कंप्यूटर से प्रिंट का कमांड दिया, तो प्रिंटर को कौन बताया कि यहाँ से प्रिंट का कमांड आया है। ठीक है, कितने कितने पेज निकालना है प्रिंटर से, तो ये सब चीज़ काम कौन करता है, ये सब चीज़ काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसीलिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। क्योंकि हार्डवेयर को कौन बताता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कहाँ से आया है, कौन से हार्डवेयर को कब चालू होना है ना, ये सभी बताता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई प्रिंटर है, प्रिंटर को कैसे पता चला कि क्या बोलते हैं कि इस यूज़र के माध्यम से प्रिंट का कमांड दिया हुआ है ऐसे करके, तो प्रिंटर को पता चला ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। इसीलिए आपके मोबाइल में पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम से आप कोई भी काम, या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम से आप कंप्यूटर के कोई भी हार्डवेयर को क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। क्योंकि हम एक यूज़र और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करता है यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि हर चीज़ को, हार्डवेयर को, हर चीज़ को कौन बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और चीज़ है, आप बिना एप्लीकेशन, आप क्या करते हैं, मोबाइल में आपका एक अलग से एंड्रॉयड का रहता है, आपका एंड्रॉयड मोबाइल रहता है। और मोबाइल जब यूज़ करते हो तो बहुत सारे क्या करते हो, एप्लीकेशन क्या करते हो, डाउनलोड करते हो, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप क्या करते हो, हार्डवेयर को यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, हार्डवेयर को यूज़ करते हो। लेकिन आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से भी उस हार्डवेयर को यूज़ नहीं करते। आप उस एप्लीकेशन को यूज़ तो करते हो, लेकिन उस एप्लीकेशन के माध्यम से क्या करते हो, कंप्यूटर या मोबाइल के हार्डवेयर को क्या करते हो, एक्सेस करते हो। लेकिन उस एक्सेस करते तो हो, लेकिन आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते। तो आपका क्वेश्चन, मेरा अगर क्वेश्चन होगा, अगर मैं पूछूँ, तो फिर आप हार्डवेयर को किसके माध्यम से एक्सेस करते हो, तो हम कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं उन सभी को हम एक्सेस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। तो यही होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके कंप्यूटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप जब सबसे पहले कंप्यूटर जब परचेज करने जाते होगे, तो सबसे पहले उस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है। क्योंकि आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हम जो अभी कंसेप्ट समझे थे उसका क्या क्या उसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, जैसे कि यह यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। मैंने आपको बताया यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड देखते हैं कि यूज़र कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक्सेस करता है। कहने का मतलब ये है कि हम एक यूज़र हैं, और एक यूज़र क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, हम किसके माध्यम से यूज़ करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम
माध्यम से यूज़ करते हैं। तो ये सेकंड हो गया। हार्डवेयर का नियंत्रण एवं बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है। कौन सुनिश्चित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सुनिश्चित करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फाइल मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच विभिन्न दोषों को इंगित करता है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे हार्डवेयर हैं और वो हार्डवेयर कहीं कुछ ख़राब हो गया, ठीक है, या कुछ गलत जगह पे क्या हो गया, लग गया, तो कंप्यूटर का मॉनिटर क्या करेगा? शो करेगा कि आपका हार्डवेयर में कुछ खराबी है। तो वो भी चीज़ कौन बता रहा है? ये डायरेक्ट हार्डवेयर नहीं बता रहा है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? बता रहा है, ठीक है, कि आपके ये हार्डवेयर में ये चीज़ खराबी है, ये चीज़ ऐसा है, ऐसे करके कौन बता रहा है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है। सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन कराता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कराता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप जब तक आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, आप कंप्यूटर के किसी भी हार्डवेयर को उपयोग नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए आपके कंप्यूटर या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था, कुट में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है या है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये सब चीज़ क्या करना है? याद रखना है। ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, हमको कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना है। जैसे कि पहला हो गया आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सेकंड आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, थर्ड हो गया आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फोर्थ हो गया आपका मल्टी टास्किंग हो गया, फिफ्थ हो गया आपका सिंगल यूज़र हो गया और सिक्स हो गया आपका मल्टी यूज़र हो गया। अब देखते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो बैच ऑपरेटिंग जानने से पहले हम इसका क्या करते हैं, पहले कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को कंसेप्ट के साथ कोरिलेट करेंगे। तो पहले देखते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। एक मिनट में इसको कर देता हूँ। ये होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या डायग्राम। अब ये डायग्राम किस तरीके से वर्क करता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है, उसको देखते हैं। ये हो गया आपका जॉब। ये जॉब क्या होता है? जॉब आपका एक हिसाब से आप बोल सकते हो इनपुट, जिसको यूज़र क्या कराना चाहता है, इनपुट सीपीयू के माध्यम से वर्क करा के यूज़र क्या कराना चाहता है, उसको आउटपुट में परिवर्तित कराना चाहता है। तो ये सभी को जॉब बोलते हैं, ठीक है। तो यूज़र क्या किया, 3 जॉब, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की एक खासियत है। हम क्या करते हैं आज के जनरेशन में, हम क्या करते हैं डायरेक्ट बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ खोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में वैसे नहीं होता था। अगर आपको क्या करना है, कंप्यूटर के माध्यम से काम कराना है, तो पहले आप क्या करो, जो आपको काम कराना है उसका क्या करो, एक तैयार करो, लिस्ट तैयार करो, जिसको पहला जॉब, सेकेंड जॉब, थर्ड जॉब बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब समझना है आपको किस तरीके से आपको देखना है। देखो, ये यूज़र क्या कर लिया, ये जॉब 1, जॉब 2 और जॉब 3 क्या कर लिया, तैयार कर लिया, ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा उसको देखते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जॉब 1 को भेजेगा सीपीयू के पास, ठीक है। जॉब 1 को भेजेगा सीपीयू के पास। मैं आपको एक और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीपीयू के पास क्यों भेजा। सीपीयू के पास इसलिए भेजा क्योंकि सीपीयू तो ही क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा जॉब 1 को, और प्रोसेस करने के बाद तभी तो स्क्रीन पे क्या करेगा, मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको क्या करेगा, आउटपुट प्रदान करेगा, ठीक है। इसलिए सीपीयू के पास भेजा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जॉब 1 को सीपीयू के पास भेजा। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये जॉब 1, जब तक ये सीपीयू जॉब 1 को पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं करेगा, तब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब 2 को क्या नहीं करेगा, सीपीयू के पास नहीं भेजेगा, ठीक है। तो यही खासियत है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब जैसे कि होता है, जैसे कि जॉब 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जॉब 2 को सीपीयू के पास भेजेगा, ठीक है। उसके बाद जब जॉब 2 पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, आउटपुट वो दे देगा, फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जॉब 3 को इस सीपीयू के पास भेजेगा। तो ये सब चीज़ वर्क कराता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जॉब 1 जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक जॉब 2 क्या नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब 2 को सीपीयू के पास नहीं भेजेगा, ठीक है। तो ये है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरीके से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, परफॉर्म करता है, फंक्शन करता है। अब इसका देख लेते हैं आपका कि हम जो पढ़े थे कंसेप्ट, उसी का आपका लिखित रूप देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको याद रखा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और देखते हैं इसका, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले जॉब को एग्जीक्यूट करने के सीपीयू के पास भेजेगा, मैं आपको बताया सीपीयू के पास भेजेगा, और
तब तक सीपीयू इस जॉब को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करता, तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी जॉब को सीपीयू के पास एग्जीक्यूट कराने के लिए नहीं भेजता। मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब 1 को क्या करेगा, सीपीयू के पास भेजेगा, और जब तक वो जॉब 1 पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब 2 को सीपीयू के पास नहीं भेजेगा, यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, और यह सबसे स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको दिख ही रहा होगा ये स्लो होगा। जब तक 1 परफॉर्म नहीं हो, मतलब 1 आपका वो नहीं होगा, तब तक 2 की बारी नहीं आएगी, मतलब स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका। तो ये स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ये है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सेकंड नंबर का है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसका मेन आपका की पॉइंट है आपका स्विचिंग मोड बेस पर काम करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचिंग मोड पर क्या करता है, स्विचिंग मोड बेस पर काम करता है। अब ये स्विचिंग मोड क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है, मैंने आपको बताया, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे ABC क्या है, जॉब है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ये जॉब A को क्या करेगा, सीपीयू के पास भेजेगा। ठीक है, जॉब A को सीपीयू के पास भेजेगा। ठीक है, अब क्या होगा, उसको अच्छे तरीके सुनना, जैसे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब A को सीपीयू के पास भेजा और सीपीयू क्या कर रहा है, जॉब A को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। और यदि सीपीयू जॉब A को प्रोसेस कर रहा है और प्रोसेस करते करते उसको बीच में क्या हुआ, उसको बीच में और इस डेटा को प्रोसेस करते करते बीच में कुछ उसको डेटा की आवश्यकता हो गई, तो वो क्या करेगा, सीपीयू डेटा लेगा, तभी तो पूरी तरीके से जॉब ए को प्रोसेस कर पाएगा ना। तो अगर यदि सीपीयू को जॉब ए को प्रोसेस करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया, तो वो जो बीच में जो टाइम बचा, उसी बीच में ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जॉब बी को क्या करेगा, सीपीयू के पास भेज देगा कि सीपीयू थोड़ा खाली है, आप जाके, मतलब जॉब बी क्या करेगा, सीपीयू के पास जाएगा उस खाली टाइम पे। ठीक है, तो उस खाली टाइम पे क्या हो गया, जॉब भी आ गया क्या करने के लिए, प्रोसेस होने के लिए। किसके पास आ गया, सीपीयू के पास आ गया। और कौन भेजा इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम भेजा। तो इस तरीके तो क्या हुआ, जॉब ए से जॉब बी क्या हुआ, स्विच किया, कौन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम किया। ठीक है, तो हुआ कि नहीं हुआ, स्विचिंग मोड बेस्ड पर क्या करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो इस तरीके से आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, कैसे करता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग, आपको प्रोसेसिंग से समझ आ गया क्या होगा कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें से कितने क्या होते हैं, 2 या 3 प्रकार के या उससे अधिक प्रकार के क्या होते हैं, प्रोसेसर लगा होता है। प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, प्रोसेसर को ही सीपीयू बोलते हैं। इसमें देखो अलग अलग प्रकार के सीपीयू लगा है, और एक समय में एक से अधिक कार्य को संपादित करने के लिए सिस्टम पर क्या होते हैं, एक से अधिक सीपीयू रहते हैं। इस तकनीक को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। नाम से ही पता चल गया होगा, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसर। तो एक से अधिक क्या, प्रोसेसर, और एक से अधिक काम को करने के लिए क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। क्यों मल्टी प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं, ये एक काम हो गया, ये काम को ये सीपीयू कर रहा है, ये दूसरा काम हो गया, ये दूसरा काम को ये सीपीयू कर रहा है, ये तीसरा काम हो गया, ये तीसरा काम को ये सीपीयू करता है। तो एक समय में एक से अधिक कार्य संपादित हुआ कि नहीं हुआ, एक से अधिक कार्य संपादित हुआ, तो यही आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब अगला देखते हैं कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर में एक निश्चित समय अवधि में कोई कार्यों को एक साथ क्रियान्वित करते हुए पूरा करने की अवधारणा मल्टीटास्किंग कहते हैं। यदि आप अपने कंप्यूटर पर गाने सुनते हुए वर्ल्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो साथ ही इंटरनेट से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड या बैकग्राउंड में चल रहा है, इसका मतलब आप कंप्यूटर में आपके लिए मल्टीटास्किंग कर रहा है। आज इसका मल्टीटास्किंग का सीधा एग्जांपल है आपका मोबाइल, या तो अभी आप जिस जनरेशन पे आप कंप्यूटर यूज़ करते हो वो आपका मल्टीटास्किंग का क्या है, आपका एग्जांपल है। आप मोबाइल यूज़ करते करते बहुत सारे चीज़ को एक ही समय पर काम कर सकते हो। ठीक है, उसी में आप वीडियो सुन सकते हो या देख सकते हो, उसी में आप ऑडियो सुनते हो, ऑडियो सुनते सुनते MS वर्ड पे काम कर सकते हो, MS वर्ड पे काम करते करते और दूसरे प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यही बोलना चाह रहा है आपका। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया आज की जनरेशन पे हम जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर, वो किसका उदाहरण है, तो वो उदाहरण है आपका मल्टीटास्किंग का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे टास्कों को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यही होता है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर एक बार में एक ही यूज़र को कार्य करने की अनुमति देता है। नाम से ही पता चल रहा है आपको, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एक
समय में एक ही व्यक्ति, सिंगल यूज़र, यानी यहाँ पर एक साथ एक से अधिक यूज़र अकाउंट नहीं बनाए जा सकते, केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। ठीक है, सिंगल यूज़र मतलब सिंगल व्यक्ति, एक ही समय में सिंगल व्यक्ति काम कर सकता है, वही तो हो गया ना आपका सिंगल यूज़र, नाम से ही पता चल रहा है आपको। ठीक है, लेकिन आपको ये बात है, आपको इसका एग्जाम्पल याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके एग्जाम्पल से 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद ये करना है कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये तो आपको याद हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है, लेकिन आपको इसके एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। आप पटवारी के, आप आरआई के, जितना भी आपके कंप्यूटर के एग्जाम आते हैं आप उठा के देख लेना, इससे क्वेश्चन पूछे ही जा चुके हैं। ठीक है, तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है MS-DOS और जेनिक्स, MS-DOS और जेनिक्स, MS-DOS और जेनिक्स सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मल्टी यूज़र मतलब सिंगल यूज़र में सिंगल यूज़र काम करते थे एक समय में, अब मल्टी यूज़र में क्या होंगे, मल्टी यूज़र में एक समय में एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं, बैंक में मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, क्योंकि उसमें एक ही समय में बहुत आदमी क्या करते हैं, कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं और एक ही कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो हो गया आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम, वो हो गया आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, लेकिन इसके उदाहरण और देखेंगे। इसके उदाहरण है जैसे कि आपका यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक हो गया, मैक मतलब आपका एप्पल का हो गया। ठीक है, फ्री BSD, ओपन BSD, नेट BSD। कहने का मतलब आप सिंगल यूज़र, पहले आपको देखो इन दोनों में आपको क्या क्या कैसे करना है। इन दोनों में आप MS-DOS और जेनिक्स दो को याद रख लो, ये दोनों क्या है, ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर उसके बाद अगर आपको जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम में अगर MS-DOS और जेनिक्स के अलावा जो भी मिल जाता है, मतलब समझ जाओ कि वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, लेकिन आपको सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको याद करना है। कौन है आपका, MS-DOS और आपका जेनिक्स, ये आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मैंने इसको पहले शुरू में नहीं लिखा है, लेकिन इसको भी देखते हैं कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइपिंग के द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें विशेष प्रकार के कमांड दी जाती है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, और केवल टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जैसे कि आज के डेट में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे आइकॉन रहते हैं कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में बहुत सारे आइकॉन रहते हैं, हम उस आइकॉन को क्लिक कर देते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, प्रोग्राम रन हो जाता है। लेकिन कैरेक्टर में ये नहीं होता, हम किसी भी प्रोग्राम को रन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड हमको कीबोर्ड में क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा और एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तब वो जाके प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा। तो वही कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या है, जैसे कि MS-DOS और जेनिक्स हो गया। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है आपका, MS-DOS और जेनिक्स हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के एग्जांपल कौन सा, आपका MS-DOS और जेनिक्स हो गया। ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल अच्छी तरीके से याद रखना है, इसको भूलना नहीं आपको, क्योंकि एग्जांपल से ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है इससे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के एग्जांपल कौन कौन सा है, तो एग्जांपल है आपका ये MS-DOS और जेनिक्स। अब देखते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब आप आज के जनरेशन पे जो हम यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोग्राम हमको रन करना है तो उस प्रोग्राम का क्या रहता है, एक आइकॉन बना रहता है, आइकॉन पे हम क्लिक करते हैं, वो प्रोग्राम रन हो जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे आइकॉन की सहायता से इनपुट देते हैं। जैसे एंड्रॉयड हो गया, हम आज के डेट में जो मोबाइल यूज़ करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं। उस एंड्रॉयड मोबाइल में जब यूज़ करते हैं तो बहुत सारे आइकॉन रहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के, उस एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वो एप्लीकेशन रन होकर क्या करता है, आउटपुट देता है। ठीक है, तो वही आपका, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के एग्जांपल है आपका एंड्रॉयड हो गया, विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक और एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये होता है। तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के आपको एग्जांपल याद रखना है, आपको सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल याद रखना है, उसके बाद आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का आपको एग्जांपल याद रखना है। अब देखते हैं कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि इसके आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, और ये भी क्वेश्चन आपसे कम से कम 8 से 10 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देखते हैं। तो जो फ्री में उपलब्ध हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम से, चाहे जिसके माध्यम से, जो फ्री में उपलब्ध हो, जिसका सोर्स कोड फ्री में उपलब्ध होता होगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, जैसे कि कोई आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी न किसी आपके कोड से बना हुआ है,
तो वो कोड कोई क्या कर देता है, फ्री में अवेलेबल कराता है। तो वो कोड क्या हो जाता है, फ्री में अवेलेबल कराता है, मतलब वो क्या हो जाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहला आपका लाइनक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लाइनक्स। और लाइनक्स से रिलेटेड आपके फैमिली मेम्बर जैसे कि आपका डेबियन, उबंटू, रेड हैट और फेडोरा, ये याद रखना है। लाइनक्स, डेबियन, उबंटू, रेड हैट और फेडोरा। आपके क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओपन सोर्स है। तो पहले अब हमने बात कर लिया ये लाइनक्स और लाइनक्स का ये फैमिली, ये सभी क्या है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकंड देखते हैं एंड्रॉयड, जो आप मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड देखते हैं कि हैकू, ये भी क्वेश्चन आ चुका है 2 से 3 बार मैंने देखा हुआ है कि हैकू का ऑप्शन आपके ऑप्शन में रहता है, हैकू। थर्ड है आपका, फोर्थ है आपका फ्री BSD, फिफ्थ है आपका रिएक्ट, सिक्स है आपका ओपन सोलारिसिस, सेवन्थ है आपका ओपन BSD, एट्थ है आपका नेट BSD और नाइन्थ है आपका रेडॉक्स। तो इतने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आपको रट डालना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। और नेक्स्ट देते हैं, कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, कुछ मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो कभी कभी पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सा आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जितना भी मैं बता रहा हूँ सभी मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड को आप जानते हो, एंड्रॉयड मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकंड है आपका iOS जो कि एप्पल का है, ये भी आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड है आपका ब्लैकबेरी, ये भी आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोर्थ है आपका बाडा, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का ही है। फिफ्थ है आपका पाल्म, ये भी आपका मोबाइल का है। सिक्स है आपका मीगो, ये भी आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेवन्थ है आपका सेम्बियन, ये भी आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि किस में यूज़ होता था, आपका नोकिया में क्या होता था, नोकिया में यूज़ होता था ये सेम्बियन, बहुत पहले, जो कि बंद हो चुका है शायद तक मेरे हिसाब से अभी तक। और एट्थ है आपका विंडो जो शुरू में जब नोकिया का मोबाइल आया था, शुरू मतलब आज से मेरे हिसाब से 7 साल या 8 साल पहले नोकिया का मोबाइल आता, जिसमें क्या होता था, लूमिया का क्या मोबाइल आता था, उस लूमिया के अंदर विंडो का क्या होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम डलता था। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है, आपका टाइप्स हैं। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की उसमें से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ डिटेल में जानकारी ले लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आपका डॉस हो गया, तो डॉस क्या हो गया, डॉस एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस क्या है, एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका फुल फॉर्म होता है। कब बनाया गया था इसको, 1981 में बनाया गया था। किसने बनाया था ये आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, मैंने आपको बताया था। और ये था आपका सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया था ना कि डॉस और जेनिक्स क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको ये याद रखना है, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका डॉस। कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसमें कोई इंटरफेस या फिर ग्राफिकल नहीं रहता। हम उसको क्लिक करके टच करके क्या कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। अगर प्रोग्राम को अगर डॉस में क्या करना है, रन करना है, तो कीबोर्ड के माध्यम से हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको उस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो यह डॉस हो गया। और ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। कितना बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 16 बिट या 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सभी चीज़ को आपको याद रखना है। सेकंड आपका यूनिक्स देख लेते हैं। यूनिक्स कब बना, यूनिक्स 1971, ये चीज़ को आपको याद रखना है। जो डॉस है 1981 में बना था, उसके पहले भी बना था आपका यूनिक्स बना था 1971, ठीक है। और आपका उसके बाद देखते हैं कि सी भाषा में लिखा गया, सी भाषा मतलब सी जो कंप्यूटर की भाषा, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा, यूनिक्स। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने बनाए थे देख लेते हैं कि केन थॉमस और डेनिस रिची ने बनाया था। नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपको ईयर याद रखना है। सी भाषा में लिखा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आपको बताना है यूनिक्स। उसके बाद नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम पहला कौन सा है, तो आपको बताना है यूनिक्स। अब देखते हैं लाइनक्स इस प्रकार के इसका लोगो होता है लाइनक्स का। तो इसका है आपका 1991, किसने बनाया था, लिनस
टोरवाल्ड्स ने बनाया था। और इसका लोगो क्या है, लोगो क्योंकि अभी तक से लिनक्स से लोगो नहीं पूछा है तो आप याद रख लेना लिनक्स का लोगो क्या है आपका, लिनक्स का लोगो है टक्स नामक पेंगुइन। ये दिख रहा है आपका, ये पेंगुइन है, टक्स नामक पेंगुइन। और ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब भी एग्ज़ाम में अगर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह आता है उनमें सबसे पहला आंसर आपका मतलब ऑप्शन आपका लिनक्स ही रहता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको याद रखना। और ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। कितना है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखते हैं कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम आज के डेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की ये आपका संस्करण है विंडो 1.0, जो कि सबसे पहला संस्करण कब आया था आपको ये याद रखना, 1985 और पहला संस्करण। तो एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका पहला संस्करण कौन सा है। तो क्या है आपका पहला संस्करण, विंडो 1.0 कब आया था, 1985 में आया था। उसके बाद विंडो 2 हो गया, 1987 में आया था। विंडो 2.1 हो गया, मतलब 2.1x 1988 में आया था। विंडो 3.0 1990 में आया था। विंडो 3.1x 1992 में आया था। विंडो 95 1995 में आया था। विंडो 98 1998 में आया था। विंडो ME का मतलब होता है मिलेनियम, ME का मतलब होता है मिलेनियम। मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विंडो ME में ME का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है मिलेनियम। कब आया था, 2000 में आया था। विंडो XP का भी फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। तो XP का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस। कब आया था, 2001 में आया था। विंडो XP कब आया था, 2001 में आया था। विंडो विस्टा कब आया था, 2007 में आया था। विंडो 7 कब आया था, 2009 में आया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि विंडो 8 2012 में आया था। विंडो 10 2015 में आया था, सबसे नवीनतम संस्करण। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्रथम संस्करण विंडो का कौन सा है, तो विंडो 1.0। अगर आपसे पूछा जाए कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे नवीनतम संस्करण कौन है, तो विंडो 10 कब आया था, 2015 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विंडो में ME का मतलब क्या होता है, मिलेनियम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विंडो XP में XP का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक और है आपका माइक्रोसॉफ्ट NT, या तो इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट NT बोलते हैं, या तो विंडो NT बोलते हैं। और NT का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी, ये भी याद करना। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था विंडो ME में ME का फुल फॉर्म क्या होता है, उसी प्रकार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। विंडो NT में NT का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं कि सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ जेरोक्स कॉरपोरेशन ने जेरोक्स स्टार कंप्यूटर में 1980 में किया था। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। एक मिनट। ठीक है, तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये बताने का मकसद इसलिए था क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी बार क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या दिया रहता है, ईयर दिया रहता है। और इसको क्या करना रहता है, आपको सीक्वेंस वाइज जमाना रहता है कि कौन पहले आया कौन कब आया, इस तरीके से। इसलिए इसको बताने का मेरा मकसद यही था आपका ईयर को। ठीक है, तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।